विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 8वीं। हिंदी व्याकरण में आज हम लिंग और उसके दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति यानी मेल और स्त्री जाति अर्थात फीमेल। जैसे बंदरिया, औरत, शेर, पंडित, लड़की आदि। अब बच्चों, इसमें बंदरिया शब्द जो है वह हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। औरत शब्द भी हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। शेर और पंडित यह दो शब्द पुरुष जाति के बारे में हमें बता रहे हैं। लड़की यह शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। इसलिए ये सारे क्या हुए, हमारे लिंग के उदाहरण हुए। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम लिंग के पहले प्रकार अर्थात पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शिक्षक, बकरा, मुर्गा, डॉक्टर आदि। ये सारे उदाहरण हमें पुरुष जाति होने के बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये सारे शब्द जो हैं वह पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अब हम लिंग के दूसरे प्रकार अर्थात स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, औरत, मोरनी, राजकुमारी आदि। ये सारे बच्चों जो शब्द लिखे हैं, शिक्षिका, औरत, मोरनी, राजकुमारी, ये सारे शब्द जो हैं हमें स्त्री जाति होने के बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये सारे शब्द जो हैं वह स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। हिंदी व्याकरण में बच्चों लिंग के दो ही प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात आती है निर्जीव वस्तुओं की अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स की। तब हम कैसे जानेंगे कि निर्जीव वस्तुओं को हमें किस वर्ग में रखना है, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। तो निर्जीव वस्तुओं को बच्चों उनके आकार अर्थात शेप, वजन यानी उनके वेट और गुण अर्थात क्वालिटी के आधार पर उन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बांटा गया है। जैसे पहाड़। अब पहाड़ से बच्चों हम पहले वाक्य बनाते हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा है। ऊंचा है अर्थात पुल्लिंग। नोट, मेरा नोट नीचे गिर गया। गिर गया अर्थात यह भी पुल्लिंग हुआ। पहाड़ जो होता है वह एकदम विशाल और मजबूत होता है। कितनी भी बरसात आ जाए वह अपनी जगह पर अचल रहता है। तो इसलिए बच्चों उसका गुण किससे मिल रहा है, पुल्लिंग से। इसलिए पहाड़ जो हुआ वह पुल्लिंग शब्द हुआ। अब हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे नदी। नदी से वाक्य बनाइए। नदी बहती है। बहती है। पुस्तक, मेज पर पुस्तक रखी है। रखी है। इसलिए ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। और दूसरा बच्चों, नदी जो होती है वह पवित्र में गिनी जाती है। तो औरत जो होती हैं वह भी पवित्रता के लिए मानी जाती हैं। इसलिए नदी जो है उसका गुण औरत से मिल रहा है। पुस्तक जो होती है वह एकदम नाजुक वस्तु है और नाजुक जो होता है गुण वह किससे मिलता है, स्त्रियों से मिलता है। इसलिए पुस्तक जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल इत्यादि। फलों के नाम, सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम, सोना,
लोहा, तांबा इत्यादि। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। तो बच्चों ये सारे शब्द जो हैं वह हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। ये सारे जो उदाहरण हैं ये सारे हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको लिंग और उसके दोनों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।